एक गाइस, वेलकम टू मार्केट बिट। इस चैनल पे हम कवर करते हैं कुछ पेड प्रीमियम आर्टिकल्स को जो एनालिस्ट द्वारा रहते हैं। मैंने ईटी प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले रखा है और इसके अंदर मुझे जो आर्टिकल मिला है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो पोटेंशियल है इलेक्शन के बाद, उसमें कुछ ऐसी 6 कंपनीज हैं जिसमें अभी भी 30% का अपसाइड मोमेंटम है। तो आज हम कवर करेंगे इन कंपनीज को। प्लस मेरे पास ट्रेंड लाइन का सब्सक्रिप्शन भी है जहाँ पे हम इसको इन कंपनीज के फंडामेंटल कैसे हैं, वैल्यूएशन कैसा है, टेक्निकल्स कैसा है, वो भी डिस्कस कर लेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले रिपोर्ट देखते हैं। जो 6 कंपनी है उसके अंदर सबसे पहली कंपनी है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग, दूसरी आईआरबी, तीसरी जे कुमार, चौथा अशोका बिल्डकॉन, केएनआर कंस्ट्रक्शन, वेलस्पन एंटरप्राइजेस। अगर इसका क्विक रिव्यू आपको अगर देखना है तो एचजी इंफ्रा का अगर देखो तो कंटिन्यूस ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट है। उसके बाद आईआरबी डेवलपर्स का देखोगे तो इनका भी कंटिन्यूस प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर। जय कुमार प्रोजेक्ट भी कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रहा है। उसका अशोका बिल्डकॉन भी कंटिन्यूस प्रॉफिट, केएनआर कंस्ट्रक्शन भी। मतलब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर ऑलरेडी उन्होंने फिल्टर आउट करके दे रखे हैं स्टॉक्स को जो अच्छे फंडामेंटल्स रखते हैं और जिनको बेनिफिट होने वाला है इलेक्शन वैसे जीतने पे जो बेनिफिट होने वाला है। तो अब इसमें से कुछ कंपनियां तो इलेक्शन के ठीक दिन बाद ही बाउंस बैक कर गई थी, तो अभी भी ये लोग ज़्यादा ऊपर नहीं गई हैं ये कंपनियां। तो सबसे पहली एक कंपनी अगर देखते हैं तो एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग। इसको सर्च करते हैं, एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग। इसके अगर स्टॉक रिपोर्ट देखें तो बेसिकली ये जो प्रीमियम ट्रेंड लाइन है इसके अंदर हमको ये प्रोवाइड करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जिसके अंदर स्टॉक के बारे में ये 3 चीज़ कैटेगराइज करके रखते हैं और उसको ये लोग हमें बताते हैं। जैसे कि ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है कंपनी का। अगर ग्रीन बार में होता है तो मतलब अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन बता देते हैं कंपनी का कि जो भी करंट प्राइस है वो लेने लायक है कि नहीं, और वो भी अगर ग्रीन बार में होता है तो अच्छे है, मतलब कि सस्ता है, आप ले सकते हो। मोमेंटम है, ये टेक्निकल्स के ऊपर ये लोग सारे एसएमए और ईएमए लगा के ये लोग डिसाइड करते हैं कि अभी क्या है। अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है कि ये लोग ड्यूरेबिलिटी कैसे चेक करते हैं तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा दूँ। ये यहाँ पे आप अगर पूरा इस रिपोर्ट डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको सब मिल जाएगा कि इन्होंने किस हिसाब से इनको ड्यूरेबिलिटी स्कोर दिया है। यहाँ पे फाइनेंशियल मैट्रिक्स के अंदर आपको सब मिल जाएगा। एनुअल टैक्स कितना दिया, टोटल रेवेन्यू कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट कितना किया है। मतलब एक एक चीज़ को ये लोग डिटेल में यहाँ पे बताते हैं। सब कुछ सेग्रीगेट करने के बाद ये लोग उसको एक वो देते हैं, रेटिंग देते हैं जो कि 1 से 100 के बीच में रहती है। तो ये बैड, मीडियम, गुड। 45 यानी मीडियम। इसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, मीडियम। सेम वैल्यूएशन का भी ऐसा ही है। वैल्यूएशन वाइज में ये लोग करंट पी जो रहता है उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर एचजी इंफ्रास्ट्रक्चर का फॉरकास्ट, ये जो पूरा रिपोर्ट रहता है ये 14 पेजेस का रिपोर्ट रहता है और इसके अंदर कंपनीज की सारी चीज़ मिल जाती है। यहाँ पे आपको ब्लॉक डील मिल जाएगी, किसने बेचा है, किसने खरीदा है, और इसके साथ ही इनसाइडर ट्रेड भी मिलते हैं। इनसाइडर ट्रेड क्या होते हैं? इनसाइडर ट्रेड यानी कि जो एक्विजिशन करते हैं ना, जो कंपनी के अंदर जो काम करते हैं बंदे, वो लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ देखो प्रोमोटर ने इनसाइडर ट्रेडिंग की है एक्विजिशन की, तो ये एक बहुत अच्छा डेटा ये लोग प्रोवाइड करते हैं अगर आप इनका प्राइम लेते हो तो इसको सारी चीज़ों को रखते हैं साइड में। हमारा काम क्या है, हमें बस देखना है कंपनी अच्छी कौन सी है लेने लायक। तो एचजी इंफ्रा हमने देख लिया कि मिड रेंज में है, सब कुछ मिड है इसका। दूसरी कंपनी है हमारे पास आईआरबी इंफ्रा की। आईआरबी इंफ्रा का स्टॉक देखेंगे, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का फॉरकास्ट, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक रिपोर्ट। इसका शेयर होल्डिंग भी आईआरबी का ठीक नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन 45% है, मतलब कभी भी ये हो जाएगा इधर उधर। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं इसकी रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा रहा है मिड रेंज परफॉर्मर। इसका मतलब क्या है ना, सब कुछ इसका मिड में ही है। जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी मिड है, वैल्यूएशन वाइज भी ये भी मिड में ही है, और मोमेंटम वाइज भी टेक्निकली न्यूट्रल है। तो ये चीज़ देख के हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी सब कुछ हर चीज़ में मिड है। तो आप ऐसी कंपनी लेना चाहोगे कि नहीं, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा जो कंपनी लेनी चाहिए वो कैसी दिखती है मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो हमने सेकंड कंपनी भी कवर कर ली। थर्ड कंपनी है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के स्टॉक रिपोर्ट को।
ये जो PDF रहती है रियल टाइम रहती है, इसको मैं डाउनलोड करके शेयर भी कर सकता हूँ। उसके बाद जय कुमार को देखें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रडार। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है ना, ये जो स्टॉक है, ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। क्यों? क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी स्कोर देखो 75 है, मतलब फाइनेंशियल इसका बहुत ही तगड़ा होगा। अफोर्डेबिलिटी देखो 65 है, इसका मतलब जो करंट प्राइस है वो भी सस्ता है। उसके बाद मोमेंटम देखो मिड में है, और अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि ये ज़्यादा महंगा हुआ नहीं है। अगर ये बैड में आ जाएगा, इसका मतलब लोगों ने इसको ऑलरेडी ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया है, एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया है, तो ये अच्छी बात अच्छा नहीं होता है। तो ये भी मिड में है, तो ये भी अच्छे। तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स जो भी इस रडार में आते हैं ना, वो सारे स्टॉक्स अच्छे होते हैं। तो इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हो रैदर देन जो फर्स्ट 2 हमने शेयर करी। थर्ड है अशोका बिल्डकॉन। इसको भी देख लेते हैं ये कैसा है, अशोका बिल्डकॉन। ये देखो अशोका बिल्डकॉन तो भाई हर चीज़ में अच्छा है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, सब कुछ ग्रीन। ड्यूरेबिलिटी स्कोर देखो 75, वैल्यूएशन स्कोर देखो 78, मोमेंटम स्कोर देखो 66। मतलब ये जो स्टॉक है हर चीज़ में। और फाइनल लेवल जो इसका है, फाइनल जो प्राइस है अशोका का 271 था, और अभी चल रहा है 249 का। इसमें क्लियरली 20 रुपये का अपमूव बच रहा है अभी। क्यों बच रहा है? क्योंकि ये कंपनी जो हर चीज़ में ग्रीन रहती है ना, हर चीज़ अच्छा रहता है जिस कंपनी का, उसमें बाइंग आई जाती है। तो अशोका बिल्डकॉन को आप कंसिडर कर सकते हो एक। लास्ट कंपनी, लास्ट ने सेकंड लास्ट है हमारे पास KNR कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये कंपनी भी देखो अच्छी है। इसके ड्यूरेबिलिटी स्कोर 80 है, इसका मतलब फाइनेंशियली ये कंपनी स्ट्रांग है। वैल्यूएशन 61 है, मतलब कि अफोर्डेबल वैल्यूएशन है। मोमेंटम टेक्निकली न्यूट्रल है, टेक्निकल एनालिसिस आप करोगे तो आपको न्यूट्रल में ही मिलेगा ये। तो ये स्टॉक भी फंडामेंटली बहुत तगड़ा है। उसके बाद जो लास्ट वेलस्पून एंटरप्राइजेस, इसको भी कवर कर ही लेते हैं। वेलस्पून एंटरप्राइजेस सब कुछ मिड है। ड्यूरेबिलिटी 55, वैल्यूएशन 37 और मोमेंटम 54, मतलब मिड है। आपको ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट इसमें नहीं कर पाओगे आप। ये एक मिड रेंज का परफॉर्मर है, इसको बहुत टाइम तक होल्ड करना होगा। तो यहाँ जो 3 कंपनी है ना बीच में, जय कुमार प्रोजेक्ट्स, अशोका बिल्डकॉन और KNR कंस्ट्रक्शन, ये 3 कंपनी बेस्ट है आउट ऑफ द 6 जो हमने यहाँ पे इनकी प्रीमियम रिपोर्ट में हमने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से। तो आप इन कंपनी को कंसिडर कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ये, और इनमें जो अपसाइड पोटेंशियल परसेंटेज दिखा रहा है, ये भी जो है ये एनालिस्ट अपने जो लोग अपना डाटा निकालते हैं उसमें निकाल के इस प्रीमियम रिपोर्ट में डालते हैं, जो कि ये ET प्राइम मेंबर्स के लिए रहती है। उसके अंदर ये 6 ने शेयर करे स्टॉक, उनमें से भी हमने 3 फिल्टर आउट कर दिए। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे। क्यों? हमारे पास ट्रेंड लाइन का सब्सक्रिप्शन है, जहाँ पे हमें कंपनी की डिटेल वो मिल जाती है, कंपनी कैसी है उसका डिटेल वर्जन, एक क्विक लुक मिल जाता है। तो उनमें से भी हमने 3 कंपनी निकाली। इस 3 कंपनी को अपना कंसिडर कर सकते हो अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो। और ये कंपनी कुछ ख़राब कंपनी नहीं है, ये 6 की 6 कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही हैं, और अब तो इलेक्शन के बाद और प्रॉफिट करेंगी। तो ये था वीडियो गाइस। इसके बाद अगर हमारे 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, जो अभी हम 11 पे हैं, अगर 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसके बाद मैं इन रिपोर्ट्स का गिव अवे करूँगा। जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन की जो रियल टाइम रिपोर्ट है, जो रियल टाइम स्टॉक रिपोर्ट है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करके कमेंट में आपको मेल ID टाइप करना है, उस मेल ID पे मैं ये स्टॉक रिपोर्ट भेज दूंगा। जो भी आप कमेंट करेंगे उसमें स्टॉक का नाम लिख देना कि ये स्टॉक आपकी होल्डिंग में है, आपको देखना है ये स्टॉक्स का वैल्यूएशन कैसा है, प्राइस कैसा है, क्या मूव हो सकता है। तो ये 14 पेजेस की जो रिपोर्ट है, इसको मैं उस मेल ID पे सेंड कर दूंगा। सो इसको कवर करेंगे हम लोग 100 सब्सक्राइबर के बाद। एक वीडियो लेकर आऊँगा जो एक गिव अवे टाइप होगा। पर सब्सक्रिप्शन यानी पर सब्सक्राइबर को 5 रिपोर्ट्स तक मैं सेंड कर दूंगा उसकी ईमेल ID पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।